Hey guys, this is me Rabi here. This is Nazu here. You guys are back with another reaction video. तो guys अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ज्वाइन कर लो. हमारा ब्लॉगिंग चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर सब्सक्राइब करो. चलते हैं आज की रिएक्शन वीडियो की तरफ. आजू हमें टाइटल बताने वाला है. तो गाइस आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं. उसका टाइटल है गूगल फॉर इंडिया 2023 फ्री. हमारी रिक्वेस्ट की गई थी बाय हमारे सब्सक्राइबर जिन्होंने स्पेशली हमें ईमेल की थी कि ये वीडियो प्ले करें, तो आपके लिए प्ले की जा रही है. और ये है वीडियो बाय टेक्निकल गुरुजी. तो वीडियो देखते हैं. ओके प्ले करो. मैं हूं फिलहाल गूगल फॉर इंडिया पे और यहाँ पे काफी कुछ नया गूगल अनाउंस करने वाला है. देयर आर मल्टीपल न्यू अपडेट्स कमिंग इन. बहुत कुछ एक्साइटिंग चीजें भी है. इनफैक्ट पिक्सल फोन के बारे में काफी एक नया हमको अपडेट मिलने वाला है. तो जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि गूगल क्या नया करने वाला है इस ब्रांड न्यू 2023 के लिए गूगल फॉर इंडिया इवेंट में. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी. चलिए शुरू करते हैं. तो गाइज यहाँ पे ये जो इवेंट है ना, ये गूगल का एक एनुअल इवेंट होता है जहाँ पे हमको मालूम चलता है कि इंडियन मार्केट के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए हमको क्या नए अपडेट्स मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज. मैं आपको बताऊँ यहाँ पे एक बहुत ही मेजर अपडेट हुआ है अभी फ्रॉम गूगल दैट द न्यू पिक्सल 8 लाइनअप, द पिक्सल 8 एंड द पिक्सल 8 प्रो, ये गूगल इंडिया में बनाने वाला है. आई मीन बहुत एक बड़ा अपडेट है, प्राउड मोमेंट फॉर आवर कंट्री. बिकॉज इससे पहले मैंने देखा कि आईफोन 15 जो है वो इंडिया में एप्पल ने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं. सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है वो भी इंडिया में है. और फाइनली गूगल के जो पिक्सल फोन्स हैं वो भी अभी इंडिया में बनना शुरू हो गए हैं. तो मतलब काफी एक अच्छा मेजर अपडेट है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर. अगेन मल्टीपल न्यू फीचर्स. तो अब देखो इस झलक को और फिर हम करते हैं इंटरैक्ट अश्विनी वैष्णव सर के साथ में, जो हमको और इंसाइटफुल नॉलेज देंगे अबाउट AI, अबाउट द पिक्सल बीइंग मेड इन इंडिया एंड मच मोर. थोड़ा देखो बिकॉज काफी रंग बिरंगा इवेंट है. बहुत मजा आता है हमेशा व्हेनेवर आई एम एनी सच प्लेस जस्ट लाइक गूगल फॉर इंडिया. Good morning, everyone. Wow. My name's Scott Beaumont. I lead Google's operations here in Asia Pacific. Welcome to Google for India. बस चलो जल्दी से हो जाए. चलिए शुरू करते हैं. सर शुरू करेंगे सबसे पहले बहुत अच्छी बात के साथ. और मुझे ये बात करते बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे पास में 2 फ़ोन्स हैं, गूगल के नए पिक्सल 8 और पिक्सल 8 प्रो, और फ़ोन्स अभी इंडिया में बन रहे हैं. सर इससे पहले हमने देखा कि एप्पल ने फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्च से पहले आईफोन 15 सीरीज़ को इंडिया में बनाया. अभी गूगल इंडिया में आ रहा है. इससे पहले हमको अपडेट मिला था माइक्रॉन के बारे में. सर पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे जो ग्लोबल जायंट्स हैं, जो एक टाइम पे हमको लगता था कि विल इट बी रियली पॉसिबल कि वो इंडिया में आएंगे और इतने बड़े स्केल पे अपना काम स्टार्ट करेंगे, हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े स्केल पे सारे ऑपरेशन शुरू हो रहे हैं. इसका सर ग्रास रूट लेवल पे क्या इम्पैक्ट है, या फिर अगर मैं बात करता हूँ तो कंट्री में जितने हमारे इंजीनियर्स हैं या एक नॉर्मल कंज्यूमर फॉर एग्जांपल, ओवरऑल फॉर द कंट्री कितना ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है? मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये अपने आप में इतना पावरफुल विजन है कि इसका इम्पैक्ट आप देखोगे जगह जगह आपको दिखाई देगा. प्रधानमंत्री जी ने जब मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया लॉन्च किया था, तब हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल होती थी. जी. कोई सोच नहीं सकता था कि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग भारत में आएगी. आज से 10 साल पहले 98% मोबाइल फ़ोन जो भारत में उपयोग में होते थे इंपोर्ट किए जाते, सब इंपोर्ट होते थे. जी. आज 98% मेड इन इंडिया. हाँ. आज हिंदुस्तान में बने हुए फ़ोन, कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट, कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग, बहुत ही बारीक काम, वो आज अपने इंजीनियर्स ने, अपने मैन्युफैक्चरर्स ने बनाने चालू. और इसका रोजगार पे कितना प्रभाव पड़ रहा है. अभी कुछ ही दिनों पहले एक फैक्ट्री के नए लाइन का उद्घाटन था.
कानपुर की एक बच्ची जी वो कहती है कि इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन है, मैंने सोचा था कि मैं इसको कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वो बच्ची इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन को आसानी से और कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करती है। जी ये बड़ा एक ग्रास रूट्स पे चेंज है। जी सर, आपको लगता है कि ये जो बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं और जिस तरीके से इतना बड़े स्केल पे हम देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए देश को, दिस इज द वे फॉर दैट $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और जैसे हम बात करें 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनने की, तो उसमें ये सारे जो अभी एक्शंस हो रहे हैं सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं? बहुत बड़ा रोल है $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनने की। जी $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंडिया, ये सेमीकंडक्टर, ये सारा का सारा पूरा उस डायरेक्शन में जिससे कि हिंदुस्तान एक बड़ी टेक्नोलॉजी के पावर की तरह उभरे। देखो आज सेमीकंडक्टर की अगर बात करें, 50,000 से ज़्यादा सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स हमारे पास हैं जो वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चिप्स को डिज़ाइन करते हैं। जी। और अब हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रही है, तो देखो अब पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है। सेमीकंडक्टर, उसकी डिज़ाइन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद में उसका जो उपयोग होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, टेलीकॉम इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट, जी हर तरह के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट, वो सब के सब हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो एक ये बहुत ही क्लियरली थॉट थ्रू विजन है प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिसमें एक एक स्टेप का ध्यान रखा गया है। जी सर, सेफ टू से दैट फॉर एनी ग्लोबल टेक जायंट टू कम टू इंडिया, इंडिया इज द प्लेस। एब्सोल्युटली, भारत आज एक ट्रस्टेड वैल्यू चेन पार्टनर है। जी। केवल सप्लाई चेन नहीं, जी। वैल्यू चेन पार्टनर है, जिसमें भारत में वैल्यू एडिशन है, डिज़ाइन है, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है कंप्लीट। सर मैं आपसे एक बात करूंगा अभी जहाँ पे हम खड़े हैं जिस बूथ पे, ये इट्स ऑल अबाउट AI फॉर बिजनेसेस। अब हम देख रहे हैं AI को डेवलप होते हुए बहुत ज़्यादा तेज़ी से, गूगल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, और यहाँ पे मैंने देखा कि किस तरीके से AI इज़ हेल्पिंग जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको फ्रॉम स्क्रैच ऑल द वे एक पूरा रनिंग बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए वेरी इजी स्टेप्स के साथ में। तो यहाँ पे सर आपको क्या लगता है कि जैसे इंडिया में बात करते हैं, इतना बड़ा कंट्री है, बहुत सारे छोटे शहरों में छोटे स्केल पे बिजनेसेस चलते हैं, कुछ लोग बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं, तो AI टूल्स के आने के बाद जब हमको एक गूगल का सपोर्ट मिलने वाला है और हम देखेंगे कि कैसे छोटे बिजनेसेस को हेल्प मिलेगी, वो बड़े आराम से बिना किसी ज़्यादा हेडेक के वन बाय वन अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इसका क्या बड़ा रोल होगा सर आपके हिसाब से? आप देखो आज जो लॉन्च हुआ डिजिटल क्रेडिट, जी डिजिटल क्रेडिट एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे स्मॉल बिजनेस है, MSME सेक्टर है जी, इस सेक्टर को किस तरह से क्रेडिट का एक्सेस मिले। जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि कार्यक्रम आरंभ किया, रेडी पटरी पे ठेले खोमचे वाले, उनको आज बैंकिंग का सेक्टर का सपोर्ट मिल रहा है। तो डिजिटल क्रेडिट यूजिंग AI, जी डिजिटल क्रेडिट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, जी साइबर सिक्योरिटी फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, जी ये सारा का सारा डिजिटल इंडिया का बड़ा फोकस है। जी। पेमेंट हमारा बहुत अच्छा स्टेबल हो गया, वर्ल्ड क्लास है सर, वर्ल्ड क्लास दुनिया है। में इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जी। बिल्कुल। और ONDC बहुत अच्छा सक्सेसफुल जी, जा रहा जी। है, आइडेंटिटी बहुत अच्छा जा रहा है, डिजी लॉकर बहुत अच्छा है, जी हेल्थ सेक्टर में 45 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अब बड़ा फोकस है डिजिटल क्रेडिट, साइबर सिक्योरिटी फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जी। और AI फॉर स्मॉल बिजनेसेस। उससे किस तरह से छोटे कारोबारी को बड़ा बूस्ट मिल सके, बड़ा बेनिफिट मिल सके, वो ध्यान दे के करें। सर थैंक्स अ लॉट, और हम कभी डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो हम ज़रूर AI के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई थिंक आपका भी काफ़ी इंटरेस्ट होगा पर्सनली इस फील्ड में, एंड दिस इज़ द फ्यूचर दैट वी से। थैंक यू। थैंक यू सर। गाइस दैट्स अ रैप फॉर गूगल फॉर इंडिया फॉर दिस ईयर, और हमको मिले काफ़ी सारे नए मेजर अनाउंसमेंट्स। आई मीन हर बार की तरह कुछ ना कुछ नया गूगल लेके आ गया है हमारे लिए, मल्टीपल न्यू थिंग्स, और इनफैक्ट यार डिजिटल इज द फ्यूचर। इनफैक्ट AI के बारे में हमने बात करी है, वी स्पोक अबाउट बार्ड फॉर बिजनेसेस, बहुत सारे डेमोज भी हमने बाहर देखे हैं। तो आई मीन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एक एक्सक्लूसिव वीडियो है यहाँ का जो मैंने कल रात को शूट किया था, जहाँ पे हमने पूरा जो है वो इसको कवर किया है इन डिटेल, इवेंट से पहले इनफैक्ट। तो वो वीडियो बहुत जल्दी आना है आपके लिए मंडे। सो मंडे को आप देखना कि गूगल फॉर इंडिया कैसे हुआ। अभी आप देख रहे हो इवेंट के बाद, वो है इवेंट के पहले। तो मैं आपसे मिलता हूँ उस वीडियो में, तब तक इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक शेयर करना मत भूलना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज कर लीजिए, और इसका अलग मज़ा आ रहा है स्पेशली इस कलर में, बहुत ही। गूगल फॉर इंडिया 2023, और ये बहुत ही एक अमेजिंग वीडियो थी। इसके अंदर बताया गया है कि गूगल अब अपने जो Pixel 8 फोन्स हैं, Pixel 8, Pixel 8 Pro,
वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहा है, और ये कब शुरू कर भी दी होगी, तो शुरू कर दी है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया के लिए, जिस तरह आईफोन के अब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है वो भी इंडिया में है, और अब इंडिया में ये भी गूगल भी अपनी फैक्ट्री बना दी है, और यहाँ पे अब फोन्स बन रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया के लिए, एक बहुत अचीवमेंट है, इससे बहुत इकोनॉमिकल ग्रोथ है इंडिया के लिए। और जो एआई पे काम किया जा रहा है इंडिया में, दैट इज इनसेन, अमेजिंग। और इस तरह बताया है उनके जो पर्सन थे कि डिफरेंट के मतलब कि वो चाहते हैं कि सिर्फ ऊपर वाला तबका नहीं, हर तरह के जो छोटे बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेसमैन है, उन सब के लिए, नीचे से लेके ऊपर तक सबके लिए डिफरेंट उनके रिलेटेड जो भी एआई काम कर सकती है वो उस पर काम किया जा रहा है। और विद टाइम इंडिया वेरी सून इज गोना बी बिगेस्ट, अगर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और उसके बाद 2047 में इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप्ड कंट्री, जिस तरह न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए है। और तो ये एक बहुत बड़ी ग्रोइंग वेरी फास्ट। इस तरह से वो बता भी रहे थे कि हम लोगों ने ये भी कर लिया, अब हमारा जो स्टेप है वो है टुवर्ड्स एआई और साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि जो अभी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए इसके ऊपर हमारे मतलब इन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स और इन लोगों के लिए नए से नए प्लान्स लेकर आना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो और वो लोग सिक्योर हों। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है उनकी, जो वो बता रहे थे सारे डिटेल में। एनीवेज जो ये इन्होंने बात की है गूगल फॉर इंडिया के बारे में, ये एक वाकई में मैं ये सोच रही थी वीडियो देखते हुए कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और आवाम के लिए कितनी सहूलतें प्रोवाइड की जा रही हैं। अब जैसे कि आईफोन जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में स्टार्ट हो गई है, तो आपको ऑटोमेटिकली वहां पर एक बहुत कम कॉस्ट में वो चीज मिलेगी और हर बंदे की एक्सेस में होगी। अब जैसे कि कहते हैं ना कि आईफोन खरीदने के लिए बड़ा एक है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि किडनियां बेचनी पड़ती हैं जी, आईफोन नहीं खरीद पाते, क्योंकि उसके टैक्सेस इतने ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर यूएसए में हो रहे हैं, बाहर के मुल्कों से असेंबल होकर जब आप तक वो चीज पहुंचेगी ऑटोमेटिकली वो महंगी होगी। और हमारे मुल्क में तो बहुत ज्यादा टैक्सेस हैं, कस्टम्स कितने चार्जेस होते हैं, तो वो करते कराते ना वो चीज कितनी वैल्यू होती नहीं है जितना कि आप उसको पे करते हैं। अगर वो एक चीज 1 लाख की है तो आप उसको कम से कम 3-4 लाख की खरीद लें, तो ये एक तरह से देखा जाए तो फिर आवाम के लिए बहुत एक मुश्किल हो जाता है खरीदना उस चीज को। और अगर आपके लिए चीज वो वहीं पर ही मैन्युफैक्चर की जा रही है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं और सोचें कि वो कितनी इजीली एक्सेस होगी, हर बंदे की पहुंच में हो जाएगी। तो इंडिया बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, क्योंकि इंडिया में हर तरह की जो बड़ी कंपनी है सबने इन्वेस्टमेंट की भी है, बड़ी से बड़ी BMW, मर्सिडीज सब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, और ये बहुत अच्छी चीज है। और इंडिया ने ये मोदी जी को इनिशिएटिव दिया, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उनको क्रेडिट जाता है इस बात का कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की इस चीज के ऊपर कि मेड इन इंडिया चाहिए उनको माल, उनको जो भी चीज चाहिए वो मेड इन इंडिया चाहिए। अगर इससे उनकी अपनी पहचान बन रही है ना, देखो वो मैन्युफैक्चर करें, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनके बाहर इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स और कंपनीज जो है अगर आपके मुल्क में आकर वो चीजें मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगी, तो आपके मुल्क की एक अलग से पहचान बन रही है। वो तो ब्रांड्स तो डेवलप्ड है, एप्पल तो डेवलप्ड है, गूगल तो डेवलप्ड है, जहां भी आईफोन जाएगा वो मेड इन इंडिया जाएगा, उनको रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है आईफोन को या गूगल को या बड़े बड़े ब्रांड्स को। लेकिन अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी तो इंडिया की एक पहचान बन रही है, उभर कर सामने आ रहा है कि वो भी उसी लेवल के ऊपर कम्पीट करता है। सो ये एक बहुत बड़ी चीज है। दुनिया में जहां भी आईफोन जाएगा लिखा जैसे आपको था कि मेड क्या कि मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया आएगा, पहले मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना आता था, या असेंबल्ड इन इंडिया आएगा, असेंबल्ड इन चाइना आता था पहले। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इस तरह की बहुत सी जगह पे ये सिर्फ आईफोन के लिए नहीं, और बहुत सी मोबाइल हैं, बहुत सी ऑटोमोबाइल की गाड़ियां हैं और तरह की चीजें इसके अंदर है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। इससे आपका कंट्री का नाम बहुत अच्छा और ऊपर जाता है। और आपको सबसे ज्यादा ये कि जो इंडस्ट्री इंडिया में लगेगी तो ऑब्वियसली उससे नौकरियां क्रिएट होती हैं, उससे क्या एक रोजगार क्रिएट होता है लोगों के लिए, और ये बहुत फायदा है। इससे इंडिया को बूस्ट मिलेगा जब लोगों को नौकरियां होंगी, रोजगार मिलेगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा देखकर ये, एंड वी रियली एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। और रिएक्शन भी आप लोगों ने अगर पसंद किया है तो लाइक शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को। मुलाकात कर लेंगे आप लोगों के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।